क्रिकेट लवर्स, आईपीएल 2024 के छठे और सबसे रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर से आईपीएल के दो दिग्गज टीमें फाफ डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और शिखर धवन की पंजाब किंग्स की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने सामने मैदान पर उतरे और जहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। और तभी पंजाब की ओर से रनों की बारिश करने के इरादे से शिखर धवन का साथ देने के लिए जॉनी बेयरस्टो मैदान पर उतरते हैं और उतरते ही मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर पारी की शुरुआत कर देते हैं और यहां से पंजाब के यह दोनों खिलाड़ी आरसीबी की गेंदबाजी पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं और अपनी टीम को 17 रनों की ओपनिंग शुरुआत दिलाते हैं। और तभी तीसरा ओवर डाल रहे मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो विराट कोहली को कैच थमा बैठते हैं। जॉनी बेयरस्टो 8 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और तभी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रभसिमरन सिंह उतरते हैं और तभी कैप्टन शिखर धवन के साथ मिलकर आरसीबी की गेंदबाजी पर दबाव बनाते हुए प्रहार करना शुरू कर देते हैं। और यहां से पंजाब के यह दोनों जोड़ी आरसीबी के गेंदबाजों के साथ चौके छक्के में डील करते हुए नजर आने लगे थे और दूसरी तरफ कैप्टन फाफ डुप्लेसिस गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन कर रहे थे, पर पंजाब की यह दोनों जोड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अपने तूफानी अंदाज में खेलना जारी रखते हैं। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 55 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और अपनी टीम को 72 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिए थे। तभी 9वां ओवर डालने आई ग्लेन मैक्सवेल ने 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को कीपर अनुज रावत के हाथों कैच आउट करवाकर इस साझेदारी को तोड़ देते हैं। प्रभसिमरन सिंह 17 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए लियाम लिविंगस्टन मैदान पर उतरते हैं और पंजाब के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हुए खेलना शुरू करते हैं। और यहां से लियाम लिविंगस्टन और शिखर धवन मिलकर फिर से आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और यहां से पंजाब की यह दोनों जोड़ी मिलकर अपनी टीम के लिए 26 रन जोड़ते हैं। तभी 12वां ओवर डालने आए अल्जारी जोसेफ की आखिरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टन अनुज रावत को कैच थमा बैठते हैं। लियाम लिविंगस्टन 17 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए सैम करन मैदान पर उतरते हैं और उतरते ही अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए मैक्सवेल की पहली ही गेंद पर शिखर धवन विराट कोहली को अपना कैच दे बैठते हैं। शिखर धवन 37 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जितेश शर्मा उतरते हैं और यहां से सैम करन और जितेश शर्मा मिलकर पंजाब को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की ताक में खेलना शुरू करते हैं और पंजाब के यह दोनों बल्लेबाज पंजाब की रनगति को तेजी से बढ़ाने लगते हैं और यह दोनों आरसीबी के गेंदबाजों पर चौके छक्के में प्रहार करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 52 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और पंजाब की टीम को 150 रनों के स्कोर तक पहुंचा चुके थे। और तभी 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए यश दयाल की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके सैम करन को अनुज रावत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और सैम करन 23 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए शशांक सिंह उतरते हैं और आगे खेलना शुरू करते हैं कि तभी 19वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा अनुज रावत को अपना कैच दे बैठते हैं। जितेश शर्मा 20 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए हरप्रीत बरार मैदान पर उतरते हैं और तभी 20वां ओवर डालने आए अल्जारी जोसेफ की आखिरी ओवर में 20 रन जोड़कर अपनी टीम को 176 रनों के स्कोर तक पहुंचा देते हैं और अब आरसीबी को इस मुकाबले में जीतने के लिए 177 रनों का लक्ष्य दे देते हैं। आरसीबी इस मुकाबले को जीतकर 2 अंक हासिल करने के इरादे से बेंगलोर की सलामी ओपनिंग जोड़ी विराट कोहली का साथ देने के लिए फाफ डुप्लेसिस मैदान पर उतरते हैं और उतरते ही सैम करन के पहले ओवर में विराट कोहली 4 चौके जड़कर दूसरी पारी का आगाज कर देते हैं। पर आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी पंजाब के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं और आरसीबी की यह दोनों ओपनिंग जोड़ी मिलकर पहले विकेट के लिए 26 रन जोड़ते हैं और तभी तीसरा ओवर डालने आए कंगिसो रबाडा की चौथी गेंद पर फाफ डुप्लेसिस सैम करन को अपना कैच थमाकर आरसीबी को पहला झटका दे देते हैं। कैप्टन फाफ डुप्लेसिस 7 रन बनाकर डगआउट की तरफ लौट जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए कैमरन ग्रीन मैदान पर उतरते हैं और कोहली के साथ लक्ष्य को हासिल करने के इरादे से खेलना शुरू कर देते हैं
और आरसीबी की यह दोनों जोड़ी मिलकर 17 रन ही जोड़ सके थे कि तभी 5वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे कंगिसो रबाडा ने अपनी चौथी गेंद पर कैमरन ग्रीन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। कैमरन ग्रीन 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी रजत पत्तीदार आरसीबी की पारी को संभालने के इरादे से मैदान पर उतरते हैं और आरसीबी की स्कोरबोर्ड को बढ़ाते हुए आगे खेलना शुरू कर देते हैं। और यहां से यह दोनों जोड़ी मिलकर पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए पंजाब के गेंदबाजों की गेंदों को स्टैंड में डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। और तभी विराट कोहली 10वें ओवर में अपने आईपीएल 2024 का पहला अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और वहीं इन दोनों सलामी जोड़ी के बीच 43 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। और तभी 11वां ओवर डालने आए हरप्रीत बरार तीसरी गेंद पर रजत पत्तीदार को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। रजत पत्तीदार 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी बैटिंग करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आते हैं और आगे खेलना शुरू करते हैं। तभी अपना अगला ओवर डालने आए हरप्रीत बरार ने ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर अपना दूसरा शिकार बना लेते हैं। ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी विराट कोहली का साथ देने के लिए अनुज रावत मैदान पर उतरते हैं और जहां एक छोर पर विकेट गिरते जा रहे थे और वहीं दूसरी छोर पर विराट कोहली चट्टान की तरह डटकर पंजाब के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। और यहां से विराट कोहली और अनुज रावत मिलकर बेंगलुरु की टीम को संभालते हुए पंजाब के गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू कर देते हैं और यह दोनों बल्लेबाज मिलकर 27 रनों की एक छोटी सी साझेदारी बनाते हैं। तभी 16वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल की आखिरी गेंद पर विराट कोहली हरप्रीत बरार को अपना कैच थमा बैठते हैं। विराट कोहली 49 गेंदों पर 77 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। विराट कोहली के आउट होते ही पूरा स्टेडियम में खामोशी छा जाती है और तभी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक आते हैं और आते ही अगला ओवर डालने आए सैम करन दूसरी छोर पर खेल रहे अनुज रावत को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। अनुज रावत 11 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। तभी मैदान पर महिपाल लेमरोर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और अपनी टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश में लग जाते हैं और यहां से दिनेश कार्तिक और महिपाल लेमरोर मिलकर अपनी टीम के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगाकर पंजाब के गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू कर देते हैं और पंजाब के सभी गेंदबाजों के गेंदों को बाउंड्री लाइन के पार करते हुए नजर आने लगे थे। और आरसीबी की यह दोनों सलामी जोड़ी तूफानी अंदाज में पंजाब के गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखते हैं और तभी आरसीबी को आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। और तभी आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए आए अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक शानदार छक्का जड़ दिया और फिर अगली गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर आरसीबी को इस मुकाबले में 4 विकेटों से जीत हासिल करवा दिया। तो क्रिकेट लवर्स, अगर आपको बेंगलुरु और पंजाब के बीच खेले गए छठे मुकाबले का खेल पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।